नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं मढ़ौरा में उपस्थित हूँ। यहाँ रेफरल अस्पताल मढ़ौरा है और यहाँ पर आशा दीदी लोग लगातार कई दिनों से हड़ताल पर हैं और हॉस्पिटल का काम बाधित किए हुए हैं और इनकी मांग जो है सो 10,000 पेमेंट के लिए मांग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। और यही इनके अपने पेमेंट को बढ़ोतरी करने के लिए लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और हॉस्पिटल का काम लगातार बाधित है। और मढ़ौरा ही नहीं, पूरे बिहार में हॉस्पिटल का काम बाधित है। कई दिनों से लगातार एक सप्ताह से काम बाधित है। हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग एक सप्ताह से हड़ताल किए हैं, इस पर क्या सुनवाई हो रही है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करें। मैडम ये बात बताइए, आप लोग लगातार एक सप्ताह से हड़ताल किए हुए हैं, तो अभी तक कोई खबर, कोई सुनवाई मिली कि नहीं? आप लोगों के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं। सरकार कड़ुआ तेल कान में डाल करके सोई हुई है। क्या बोल रही है? बोल ही नहीं रही है, गूंगी है, बहरी है। गूंगी है? हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से कह रहे हैं कि अब तो कान खोल लीजिए। इतना दिन हम लोग शांत रहे, अब शांत रहने वाले नहीं हैं हम लोग। आशा और आशा फैसिलिटेटर जो है सरकार इसी तरह बहाल करके छोड़ दिया है लोगों को शोषण करने के लिए। अब हम लोग जाग गए हैं। जी जी। अब सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। क्या मतलब, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग 30 दिन काम करेंगे, 20 दिन का पैसा देगा। आशा काम करेगी हर एक दिन, उसको 1,000 वेतन है। ऐसे हम लोग का पेट नहीं है, मानदेय तो वो भी नहीं है। वैसा ही प्रोत्साहन राशि दे करके और काम चलता है, तो कितना दिन ऐसे चले? देखिए, ये लोगों का कहना है कि मतलब वेतन के रूप में 1,000, 30 दिन काम कराती है परंतु 20 दिन का हिसाब देती है और सच्चाई यही है। और ये लोग बोल रहे हैं कि मानदेय नहीं, एकदम निश्चित रूप से नियमित कर दिया जाए। जो भी इनको पेमेंट फिक्स है उस फिक्स पेमेंट के अनुकूल इनको पेमेंट दिया जाए। और यही लोगों का मानना है। बोल रहे हैं कि प्रोत्साहन राशि हमको नहीं चाहिए। क्या बोलिएगा मैडम? हम बोल रहे हैं मढ़ौरा की आशा, क्या पूरा बिहार की आशा बोल रही है। पूरे बिहार की आशा, पूरा बिहार की आशा है। अब गुस्सा से रोड पर उतर गई है। अब जो भी करना, अभी तो स्वास्थ्य विभाग के सब काम ठप किए हुए हैं। गांव से लेके स्वास्थ्य विभाग तक हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और न करने देंगे। हम लोग को फ्री में सरकार खटवाया है। इमरजेंसी तो चालू है। इमरजेंसी के लिए हम लोग कोई बाधा नहीं डालेंगे, वो किसी के परिवार के साथ हो सकता है। जी जी। हम लोग को अभी भी ये है कि सरकार हम लोग को सुने। रात बिरात किसी भी टाइम हम लोग अपना परिवार छोड़कर जच्चा बच्चा की रक्षा करते हैं। जी जी बिल्कुल। किसी भी समय अपना परिवार को हम लोग नहीं देखते हैं। सिर्फ 500 रुपया के लिए हम कुत्ता की तरह भागते हैं कि नहीं, उसका जान बचाना है, उसका जच्चा बच्चा को बचाना है, ताकि आगे ग्रोथ हो, सरकार का नाम हो कि हाँ मेरी आशा दीदी काम कर रही है। हम लोग को कोई टाइम टेबल काम का नहीं है। जब परसों का पीड़ा शुरू हुआ हम लोग अपने काम में निकल गए। मैडम आपसे पूछ लेंगे, जब से बच्चा गर्भ में रहता है उस समय से लेकर हम 9 महीना तक उसका माँ का देखभाल, उसके बाद 5 साल तक उस बच्चे का देखभाल भी करते हैं। हमको सरकार क्या दे रही है? 1,000 में सिलेंडर बेच रहा है सरकार। हम लोग को 1,000 वेतन कैसे दे रहा है? देखिए, बोला कि सिलेंडर यानी गैस सिलेंडर जो है वो सिलेंडर भी 1,000 में नहीं मिलता है और इनका पेमेंट 1,000 में इनका खुद का गुजारा नहीं होगा, परिवार का गुजारा का। 1,000 में आपका काम चल जाएगा? किराया तक नहीं होता है, किराया तक नहीं चलता है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग अपना परिवार के साथ में। देखिए 33 रुपये का रोज पड़ रहा है। परिवार का भी लोग पैसा नहीं देता है कि तुम लोग कमा रही हो। क्या कमा रहे हैं हम लोग? अभी सोचने वाली बात है, विचारनीय बात है कि ये लोग बोल रहे हैं कि 1,000 का पेमेंट मिलता है। 1,000 में इन लोगों का गुजारा नहीं होगा, परिवार में क्या सपोर्ट करेंगे, परिवार की क्या मदद करेंगे? विचारनीय बात है। और सबसे बड़ी सरकार की एक चुप्पी ये इस बात को साबित कर रही है, सरकार नज़रअंदाज कर रही है। बताइए, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह से ये लगातार हड़ताल पर लोग हैं। हॉस्पिटल का काम बाधित है, जिस वजह से अनेकों लोगों का जान खतरे में है और जो लोग इलाज कराने के लिए उन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मतलब हर जगह हॉस्पिटल का काम बाधित, अर्थात मतलब सब जगह से परेशानी ही परेशानी है। इसके बाद भी सरकार अभी तक चुप बैठी हुई है। पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, सरकार की मानसिकता क्या है। जब तक सरकार नहीं मानदेय देगी, जब तक सरकारी घोषित नहीं करेगी, हम लोग हटने वाले में से नहीं है। क्या बोले थे? तेजस्वी बोले थे कि मेरा सरकार आएगा तो हम 10,000 का पेमेंट करेंगे आशा। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी तो कुछ बोलिए नहीं रहे हैं। तब बहिरा हो गए हैं, बहिरा हो गए हैं। हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग का वेतन नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे तेजस्वी को और नीतीश कुमार को। सबसे पहले तेजस्वी को।
क्या बोले? मजदूरी नहीं, वेतन चाहिए। वेतन चाहिए। वेतन चाहिए। और जब हम लोग उम्र जब 60 साल का हो जा रहा है जी, जी, जी। तो हम लोग को घर इस एकदम सूखे साखे बैठा दिया जा रहा है। एक पैसा देकर सरकार नहीं बैठा रही है। वो भी हम लोग को चाहिए कि 60 साल के बाद हम लोग एक मुश्त हम लोग को कुछ पैसा दे, नहीं तो हम लोग को पेंशन दे। तभी हम लोग हड़ताल से हम लोग को एकदम होना चाहिए, तभी हम लोग हड़ताल से हटेंगे, अन्यथा नहीं। पेमेंट होना चाहिए। देखिए इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी बात को नहीं सुनेगी तब तक ये लोग हड़ताल बंद करने वाले नहीं। लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को नियमित कर दिया जाए और वेतन फिक्स कर दिया जाए। इन लोगों का वेतन जो मिलता है 1000 रुपये, 1000 में इन लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार ये लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमारा वेतन फिक्स कर दीजिए। देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि आशा दीदी बता रही है कि जो तेजस्वी यादव बताए थे चुनाव के बाद कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम इन लोगों का वेतन फिक्स कर देंगे, 10,000 पेमेंट कर देंगे। और अभी तक जो सरकार में अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं और अभी तक कुछ नहीं सुने। बिहार की सारी हॉस्पिटलों में असुविधा है, यानी सारी हॉस्पिटल की सुविधा जो है सो बाधित है। ये आशा दीदी लोग काम को बाधित कर दिए, किसी का इलाज नहीं हो रहा है। इमरजेंसी को छोड़ करके सारा काम हॉस्पिटल का बाधित पड़ गया है और ये लोग चुनौती दे रहे हैं 24-25। राजनीति करने वाले सरकार के लिए भी चुनौती है। ये लोग बोल रहे हैं कि 2024 और 2025 में जो चुनाव आएगा उसमें ये लोग वोट नहीं देंगे। खुल के बता रहे हैं। क्या बोले मैडम? एक एक वोट को मना कर देंगे हम लोग, किसी गाँव में वोट नहीं देने देंगे, सबको मना कर देंगे हम लोग। नहीं पड़ेगा, से वोट नहीं पड़ेगा। वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। हम किसी को देने हम नहीं सभी देंगे। मना करेंगे, किसी को देने भी नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। सुई के लिए क्या बोले? जैसे हम लोग सुई के लिए बच्चे को गर्जीवन को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ, हाँ। उसी तरह से हम लोग कोरोना वोट काल देने में के लिए भी मना घर घर करेंगे। जाकर उतना कोई भी मुश्किल से हम लोग वोट टीका देगा, दिलवाए नहीं थे। देंगे। जब हमारी मांगे उसका भी पैसा नहीं दिया जो सरकार हमारे हम लोग मरने के बाद में 4 लाख रुपए देंगे, वो लोग देंगे कि नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है। वो हमारी रिटायरमेंट के समय थे। जब हम ही मर जाएंगे तो खाएगा कौन? जी देखिए इन लोगों का कहना भी सत्य है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर खाएगा कौन। जो भी इनको देना है बस इनके सामने दीजिए, इनके रहते हुए खाई दीजिए। मरने के बाद कौन क्या करता है कौन जानता है। तो ये लोग काम कर रहे हैं और इनका हक भी जायज़ है। ये लोग जो मांग किए हैं हक जायज़ है। 24 घंटे ये लोग ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं, कभी भी काम पर इनको बुलाया जाता है, काम कर लेता है। और सरकार भी इनसे आशा दीदी जो है जननी सुरक्षा के लिए इनका नियुक्ति हुई, परंतु इनसे अनेकों काम में लिया जाता है। टीबी का, कुष्ठ का, सर्वे, मोटा जितना भी टीकाकरण का काम है, बच्चा का देख रेख है, जितना भी काम आता है, फैमिली प्लानिंग, सब कुछ, दवा खिलाना है, ये करना है, पोलियो का दवा, जितना कुछ का दवा आता है, टीबी सूचना आप लोग क्षेत्र में जाके करिए और फ्री में करिए। कालाजार का छिड़काव है, फ्री में करिए। सब कुछ का है काम, फ्री में करिए। 50 रुपये 50 रुपये वो भी नहीं हुआ। 15 दिन दवा बांटे हैं, 100 रुपये मिल रहा है। 15 दिन का 100 रुपये। आप बताइए कि कितना हुआ? खिलाइए, फ्री में करिए, कितना हुआ? फ्री में करिए। हम सबको बचाते चले, हमारे लिए कुछ भी नहीं। देखिए इतना कोरोना काल जी। में सर सब डॉक्टर लोग रुका गए। जी जी हमने का ढूंढ के पड़ी। हम लोग ऐसा प्रवासी आते थे, कितना कोरोना के रात में, हो गया कोरोना। 12 बजे दिन में वो घामों में अपने बच्चा का, अपने परिवार का टेल कर, जान जोखिम में डालकर हम लोग ब्लॉक पर लिया कर इसको चेक कराते हैं। स्कूल में जाकर इस लोग का भर्ती कराते हैं। बोले कि कोरोना काल में 10,000 रुपये का महीना देंगे आशा को। आज तक वो भी पैसा कोरोना में हम लोग नहीं आए। हम लोग बच्चा था तो हम लोग बोलते हैं मोदी मेरा पास बताओ, मेरे जान खतरा में आ जाएगा, हमारे पास तुम बताओ। तो अभी भी सरकार तेजस्वी यादव नहीं सुने। ये देखिए इन लोगों का कहना जायज़ है। ये बता रहे कोरोना काल में जिस दौर में अपने परिवार के लोग भी एक दूसरे से टच करना नहीं चाहते थे, एक दूसरे से दूरी बना लिए थे, उस समय ये लोग जान को जोखिम में डाल करके सबकी सुरक्षा का ख्याल किए हैं और इनसे सरकार काम करवाई है। जब सरकार काम करवाई है और बोली है तो इनको पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जान को खतरे में डाल करके सबकी सुरक्षा का काम किया है। ये सच्चाई है और इनकी मांग जो है सो जायज़ है और इनकी मांग को अगर नहीं सुनेगी तो अनिश्चितकालीन ये हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अनिश्चित काल अगर हड़ताल चलेगा तो समझ लीजिए हॉस्पिटल का काम किस तरह से बाधित है। हम यहाँ कुछ सभी आशा दीदी लोग हैं और सभी यहाँ बिहार के प्रत्येक हॉस्पिटल में हड़ताल चल रहा है। ये मढ़ौरा में है और मढ़ौरा की स्थिति को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया और सोचनीय बात यह है, विचारणीय बात यह है कि अभी तक सरकार इन लोगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही, इन लोगों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, लगातार अनसुनी कर रही है, सुन के अनसुनी कर रही है, गूंगी बैठी हुई है, चुप्पी साधी हुई है, पता नहीं क्या सोच रही है, उनकी मानसिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या बोलिएगा मैडम?
सरकार अभी तक आप लोगों की आवाज नहीं सुन रही है। लगातार आप लोग कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर हैं। कब तक धरना प्रदर्शन आपका चलेगा? जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक धरना प्रदर्शन। सारा काम बंद रखेंगे हम लोग, सारा काम बंद रखेंगे, सारा काम बाधित रहेगा। एक भी काम नहीं करने देंगे हम लोग। जब एक भी काम हम लोग नहीं करने देंगे, इमरजेंसी छोड़ के हम लोग एक भी काम नहीं करने देंगे किसी पदाधिकारियों को। देखिए, इन लोगों का कहना है कि 1000 में कोई दम नहीं है, 10,000 से कम नहीं। ये लोग फिक्स कर लिए हैं कि 10,000 चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। 10,000 से कम में इन लोगों को तैयार नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए। 10,000 जो वेतन नहीं मिलेगा तो ये लोग अपने हड़ताल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 10,000 से कम में तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 10,000 से कम मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को तो कमीशन मिलेगा ना जी? कमीशन पर काम हम लोग नहीं करेंगे। कमीशन बंद करें, सरकार वो भीख बंद करे हम लोग का, सरकार वो भीख बंद करे। हम लोग को वेतन चाहिए, वेतन चाहिए। वेतन चाहिए। देखिए, ये लोग तो जेन्युइन मतलब 10,000 मांग रहा है, वही मतलब न्यूनतम मांग रहा है। लेकिन इन लोगों का हक अधिकार होना चाहिए, कम से कम 18,000 से 21,000 होना चाहिए। हम भगत सिंह सेना से वीर देते हैं। इस आंदोलन को हमने समर्थन दिया पूरे बिहार में। अभी हम लोग प्रेम पूर्वक बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आग्रह कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग सड़कों पे आ गए तो उनको भागने का, कहाँ भागना है कहाँ नहीं भागना है दिखाई नहीं देगा। तो ये बात हमको आप मतलब सरकार से हम मतलब ये आग्रह समझिए या चेतावनी समझिए। हम लोग प्रेम पूर्वक कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को, आशा बहन को और फैसिलिटर को मतलब मांगों को मानिए, और नहीं तो आपके नहीं मानिएगा तो हम लोग वो उस पर उतर जाएंगे आंदोलन पे कि आपके पिताजी को ही मानना पड़ जाएगा। इसलिए हमारी बात को आप मानिए। 900 की हमारी मांग है, प्रेम पूर्वक हम लोग आग्रह कर रहे हैं। पूरे बिहार में हम आंदोलन कर रहे हैं, और जो भी इमरजेंसी है अस्पताल में उसको हम लोग डिलीवरी हो चाहे कोई इमरजेंसी है वो लोग जा रहा है, दिखा रहा है। लेकिन ऐसे हम लोग बाधित किए हैं अस्पताल को, लेकिन जो इमरजेंसी उसको लगातार आप लोग कई दिनों से मासा दीदी लोग हड़ताल किए हुए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मतलब कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, तो इस पर क्या बोल रहिएगा? हम लोग बिल्कुल कोई जबरदस्त मतलब जल्दीबाजी नहीं है कि हम लोग अनशन तोड़ेंगे, हड़ताल तोड़ेंगे। ये आज बढ़ावा दिन है, जरूरत पड़ेगा तो पूरे 1 साल क्या 2 साल हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने जो हमारा हक है, जो अधिकार है, उसको लेकर छोड़ेंगे। सभी लोग संकल्प लिया है, जितने आशा कर्मी बहन है, कि जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। यूँ समझ लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इन लोगों का कहना भी जायज है, लगातार इन लोगों का हड़ताल जारी है और अभी तक सरकार चुप्पी साधी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, इन लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं है सरकार की मानसिकता क्या है। मैडम, क्या बोलना चाहिएगा आप? जी, 1000 में दम नहीं, हमारी आशा बहने कर जी जी 1000 में दम नहीं और 10,000 से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मांगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी नौकरी सरकार तो हम लोगों को घर से निकाल दी, हाँ, लेकिन हम लोगों की स्थिति हो गई, एक कहावत है हमारे बड़े कहते थे जी जी कि न हम घर के रहे न घाट के रहे। वही स्थिति हम लोगों के साथ हो गई है। न हम लोग परिवार के हैं न सरकार के हैं। 1000 में हम लोगों की आने जाने की किराया तक नहीं निकलती है। अगर हम अपने पति से कहते हैं कि हमको मढ़ौरा जाना है, आप हमको 50 रुपये दीजिए, तो कहते हैं कि हम तो सरकार की नौकरी करती हूँ, फिर हमसे पैसा किस बात का? तो हम तो ना अपने परिवार के रहे ना सरकार के। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, जी जी जी, हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आपकी बहन बेटी इस तरह से घर के बाहर रहे, आपको कैसा महसूस होगा? आप ये महसूस करके देखिए, हम लोगों की जगह अपनी बहन और बेटी को रख के देखिए जी जी तो हम लोग किस मानसिकता से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा शोषण पब्लिक से लेकर के, सरकार से लेकर के और यहाँ स्वास्थ्य कर्मी से लेकर हर कोई करना चाहता है। जिसको जैसा जिस रूप में समय मिला उस रूप में कह के और सुनाकर चला जाता है। हम लोगों को आप लोगों को कुछ कमीशन मिलता है? हाँ, मिलता है सर। तो लेकिन उस कमीशन 9 महीना डिलीवरी का, जिस समय से औरत गर्भवती होती है उस समय से लेकर के पूरा 9 महीना, उसके बाद 5 साल उसके बच्चे को भी देखो, कितना हो गया 5 साल 9 महीना। जी जी, हमारी सरकार कितना देती है? 600 रुपया। 600। आप खुद जोड़ के बता सकते हैं कि हम लोग को सरकार कितना देती है। हमारी सरकार कहती है कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिले हम उसको बेकारी भत्ता देंगे। हम लोगों को कौन सी भत्ता देती है? कुछ नहीं मिलता आप लोग को। हम तो जमीनी स्तर पे जो भी काम है, कोरोना में सब लोग घर घर बैठा था, हम लोग कोरोना में लेकिन जब देने की बारी आती है सरकार को, हम लोग को जो भी बनता है वो भी समय से नहीं मिल पाता था। समय से नहीं मिलता। अभी जो BCM आए हैं इस बार, वो समय से हम लोग को पैसा मुहैया करा देते हैं। बाकी ऐसा होता था कि 2-2 साल हम लोग काम करके और 200 रुपये के लिए इस हॉस्पिटल में चक्कर लगाते थे काम करने के बावजूद। तो हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं
कि ये कौन सी राजनीति खेल रहे हैं। मजदूरा का मजदूरी तो मिलता है 300-400। हम लोग को किस हिसाब से 1000 रुपया सिलेंडर 1200 रुपया में। देखिए, इन लोगों का कथन सही है। ये लोग बोल रहे हैं कि मजदूर की कीमत भी 400-500 रुपया है और इन लोगों को मजदूर की श्रेणी में भी नहीं रखा गया। जो मजदूर को मिलना चाहिए वो भी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। देखिए, सोचने वाली बात है। और ये लोग लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मांग है सुसाइड है। क्या बोलेगा मैडम? हम यही बोलना चाहते हैं, हाँ। ये हमारा पति है ना, बाहर जाते हैं जी, जी। तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, हाँ। तो उनका सैलरी है ना, हाँ। जो उसको टाइम से मिल जाता है। हाँ। किसी को 12,000, किसी को 8,000, जो भी है, जो भी मिल पेमेंट जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग का तो ड्यूटी का कोई मायने देने नहीं, दिन में रात में 24 आवर आप लोग बिजी हैं। हम लोग का कोई टाइम नहीं है। हम लोग का कोई टाइम नहीं। हम लोग रात को 11 बजे 1 बजे ड्यूटी करने जाते हैं। हम लोग औरत है, अगर हम लोग का अंदर इतना हिम्मत नहीं होता जी, जी, जी। तो हम लोग का साथ में कोई शोषण कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग अपने इज्जत, अपने जान, अपने हर बाल बच्चा के आज हम लोग का कुछ हो जाए तो हम लोग का बाल बच्चा पति का कोई देखनिहार नहीं होगा, मगर हम फिर भी सब छोड़कर हम जीव जान लगा कर हम लोग लो रहे हैं। हम अपना भी बच्चा देख रहे हैं, अपना घर परिवार भी देख रहे हैं, मगर 1000 पर हम सरकार के काम ईमानदारी के साथ हम निभाते हैं। हम लोग सब बहनें मिलकर, लेकिन सब नहीं करेंगे। देखिए, इतना कोरोना हुआ तो हर आदमी कहते थे दूर ही रहो कोरोना हो जाएगा, दूर ही रहो। हाँ, उस समय भी आप लोग काम किए। सबको टीका दिलवाए हैं, जो नहीं ले रहा था उसको टीका नहीं दिला रहे हैं, लोगों को समझाकर बुझाकर लोग से लालच दिखाकर हम लोग झूठ बोलकर ये मिलेगा वो मिलेगा, आप सुई ले लीजिए, नहीं सुई लेंगे तो राशन कार्ड में से नाम हट जाएगा, ये हो जाएगा। हम समझा कर हम लोग को कोरोना नहीं हुआ, हम लोग मर जाते तो हम लोग का बाल बच्चा को कौन देखते। WHO हम लोगों से बहुत खुश है, ये अवार्ड देंगे वो अवार्ड देंगे, हमारी आशा दीदी ये करती है। क्या उस अवार्ड से हम लोग का पेट भरता है? नहीं भरता है। लेकिन WHO दूसरा विभाग होगा, तो वो आपको अवार्ड दे रहा है तो अच्छी बात है कि आपने काम अच्छा किया और दे रहा है, परंतु बिहार सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए। आपके लिए बिहार सरकार को मुख्य रूप से काम करना चाहिए। हम लोगों की बहाली केंद्र सरकार से जी। तो पहले तो मोदी को खड़ा होना चाहिए, उसके बाद बिहार सरकार को खड़ा होना है। तो मोदी ही सोए हुए हैं तो ये बिहार सरकार क्या खड़ी नहीं होंगी खड़ी। सारा काम तो बिहार सरकार करवाता है, क्या है नहीं सोचता है बिहार सरकार। स्वास्थ्य मंत्री का ही नहीं सोचते हैं, सारा काम तो बिहार सरकार कर रहे हैं। हम लोगों की बहाली नहीं है, ये केंद्र सरकार की बहाली है। तो बहाली है तो काम तो मत करवाओ, काम तो बिहार सरकार करा रही है। बिहार सरकार करवा रही है। हमको बिहार देखिए, ये केंद्र और राज्य दोनों पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए प्रश्न खड़ा हो रहे हैं उन लोगों की मानसिकता पर कि अभी तक देखिए लगातार इन लोगों का धरना चल रहा है। 8-10 रोज हो गया, 10 रोज से ये लोग का हड़ताल जारी है और अभी तक कोई सुनने वाला नहीं हुआ और ये लोग खड़े हैं। परंतु मैडम, आप लोगों की आवाज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग भी किसी का आवाज नहीं सुनेंगे। हम लोग भी किसी का आवाज नहीं सुनेंगे। काम नहीं करेंगे। हम लोग कोई आवाज कोई नहीं सुन रहा है, हम लोग भी किसी का आवाज नहीं सुनेंगे। ऐसे बैठे रहेंगे, उत्पाद मचाते रहेंगे। तो आपके ऊपर तकलीफ हो जाएगा सरकार के। ये बात सुनिए, आप लोग जो भी मांग रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से मांगे, तोड़ फाड़ करने से पहले नहीं हाँ, काम नहीं करने के इमरजेंसी चालू रखेंगे, लेकिन और काम नहीं करने देंगे। आराम से शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग अपना मांग करते थे उतना काम नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ इमरजेंसी छोड़कर हम कोई इमरजेंसी होगा सर, इमरजेंसी चलेगा, लेकिन और सब काम नहीं करेंगे। अब 9 सूत्री मांगे जब तक नहीं पूरी होगी तब तक कुछ नहीं। आपकी 9 सूत्री मांगे क्या क्या है? 9 सूत्री मांगे हमारी है, जैसे कि ये है पेपर हम लोग के पास में है सर। मुख्य मांग बताइए ना, सरकारी वेतन। आप बताइए। मुख्य मांग हम लोग का यही है 9 सूत्रीय मांग में से कि हम लोग को 10,000 रुपया मंथली चाहिए। हाँ। सरकारी कर्मचारी घोषित करें, रिटायरमेंट के बाद हम लोग को 4 लाख रुपया दें और पेंशन लागू। बस इतना हम लोग का मुख्य मांग है। और जब तक नहीं सुनेगा सरकार तब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे और डेली आएंगे डेली जाएंगे। खर्चा तो
देखिए ये लोग बता रहे हैं कि 9 सूत्री मांग जो है इसको सरकार सुने, इनकी मांग को पूरी करे, और नहीं मांग इनकी पूरी करेगी तब तक ये लोग हड़ताल किए रहेंगे और हॉस्पिटल का काम लगातार बाधित रहेगा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि प्रयास कैसा रहा। अभी हम मढ़ौरा हॉस्पिटल में हैं, मढ़ौरा के रेफरल अस्पताल में, और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास किए। ऐसे बिहार में हर जगह सारे हॉस्पिटल में हड़ताल लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद।